20 साल में नौकरी नहीं, 20 साल में शिक्षा नहीं, लेकिन चुनाव आते ही कैश की बारिश। क्या ये विकास की कहानी है या वोट खरीदने की कहानी? नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बदलगढ़। क्या बिहार में चुनाव जीतने के लिए जनता के पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं? जुलाई से सितंबर 2025 के बीच बिहार सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जनता की जेब में बांटे। किसी को 1000, किसी को 1100, किसी को पेंशन, किसी को स्मार्टफोन, किसी को टैबलेट, किसी को भत्ता। सवाल ये है कि यह जन कल्याण है या वोट खरीदने की तैयारी? दरअसल इन 3 महीनों में सरकार ने योजनाओं और लाभार्थियों की बाढ़ ला दी है। मजदूरों के खाते में वर्दी खरीदने के नाम पर 5-5 हजार डालकर एक बार में 800 करोड़ खर्च किए गए और कुल 16 लाख मजदूरों को चुनाव से ठीक पहले लाभार्थी बना दिया गया। 21 सितंबर को महादलित विकास मिशन के विकास मित्रों को 25,000 देकर टैबलेट खरीदो योजना शुरू की गई। साथ ही विकास मित्रों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1900 से बढ़ाकर 2500 और स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। यानी पैसा सीधे जनता की जेब में बह रहा है। यहाँ तक कि वकीलों, युवाओं और बेरोजगारों को भी सीधे लाभ पहुंचाने के ऐलान हुए हैं। नए वकीलों को जनवरी 2025 से प्रति माह 5000 का स्टाइपेंड मिलेगा, जिसकी अवधि पूरे 3 साल तय की गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू हुई है, जिसके तहत 20 से 25 साल के बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000 दिए जाएंगे। जुलाई 2025 में लॉन्च हुई सीएम प्रतिज्ञा स्कीम में इंटर पास स्टूडेंट्स को 4000, आईटीआई डिप्लोमा पास युवाओं को 5000 और ग्रेजुएशन पास को 6000 प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि रोजगार के अवसर क्या इन पैसों से पैदा होंगे? अगर 20 साल के शासन में नौकरी नहीं बनी तो क्या हर महीने 1000 या 6000 देकर बेरोजगारी और रोजगार संकट दूर हो सकता है? इसी तरह पेंशन का दायरा भी अचानक बढ़ा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और अकेली महिलाओं समेत 6 कैटेगरी में पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा हुआ और सरकार पर सालाना अतिरिक्त बोझ 777 करोड़ का आ गया है। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई। कलाकारों के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू हुई, जिसमें गुरुओं को 15000, संगीतकारों को 7500 और शिष्यों को 3000 दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार अपने ही कर्मचारियों को पेंशन नहीं देती, पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती, तो वोटरों के लिए इतनी उदारता क्यों दिखाई जा रही है? जवाब साफ है, चुनाव। अगर केवल सितंबर 2025 के आंकड़े देखें तो तस्वीरें और भी चौंकाने वाली सामने आती है। 17 सितंबर को 16 लाख मजदूरों के खाते में 800 करोड़ रुपए डाले गए। 20 सितंबर को 49 लाख लाभार्थियों के खाते में 2920 करोड़ और 26 सितंबर को 50 लाख महिलाओं के खाते में 5000 करोड़ पहुंचा दिए गए। यानी सिर्फ 10 दिनों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए सीधे जनता में बांट दिए गए। जुलाई से जोड़े तो अनुमान है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में डाल दी गई है। लेकिन यह सब तब हो रहा है जब बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। 2 अक्टूबर 2023 को आई जाति गणना रिपोर्ट के मुताबिक 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6000 से भी कम है और 82 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6000 से 10,000 के बीच है। यानी कुल 64% आबादी गरीबी रेखा के नीचे या उसके आसपास ही जी रही है। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, लेकिन 20 साल के शासन के बाद भी बिहार की इतनी बड़ी आबादी गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाई? सिर्फ पैसे की बाढ़ ही नहीं, शिलान्यास की राजनीति भी तेज हो गई है। लगातार शिलान्यास बनाम उद्घाटन का खेल चल रहा है। 22 सितंबर को 10,929 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लेकिन उद्घाटन मात्र 282 करोड़ का। 15 सितंबर को पूर्णिमा में 36,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का तमाशा हुआ। 3 से 10 सितंबर के बीच पटना, सिवान, भोजपुर, बक्सर, सारण और गया जिलों में कुल 5,436 करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास किया गया। कुल जोड़े तो सिर्फ सितंबर में ही 66,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया। यानी सरकार घोषणाओं और आधारशिला रखने के पर्व पर पूरा फोकस कर रही है, जबकि असल काम और उसके नतीजे जनता तक कभी नहीं पहुंचते। इसी दौरान शिक्षा और विज्ञान के नाम पर भी दिखावे का खेल चलता रहा।
पटना में 889 करोड़ रुपए से बनी साइंस सिटी का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें 4D थिएटर, भव्य हॉल और प्रदर्शनियों की भरमार है। लेकिन इसी पटना का ऐतिहासिक साइंस कॉलेज, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि NAAC NAAC की ग्रेडिंग में 2020 में उसे B और 2021 में C ग्रेड मिल गया। वहां सीटें खाली रह जाती है, छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहते, यानी असली शिक्षा की दुर्दशा है और चमक दमक के लिए विज्ञान शहर बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना खर्चा आखिर कहां से आ रहा है। 23 सितंबर को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2 महीने में की गई घोषणाओं से सरकार पर 33,926 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ गया है। इस बोझ को संभालने के लिए सरकार ने जुलाई से सितंबर के बीच 16,000 करोड़ का कर्ज लिया, जो पिछले साल से 4,000 करोड़ ज्यादा है। यानी वोट खरीदने का यह पूरा खेल जनता के पैसों और कर्ज के सहारे खेला जा रहा है, जिसका बोझ चुनाव के बाद फिर से जनता पर ही पड़ेगा। असलियत यह है कि बिहार में 2.18 करोड़ लोग मजदूरी और दिहाड़ी पर निर्भर है, यानी कुल कामगार आबादी का 16.7% संगठित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी करने वाले महज 20 लाख हैं और निजी संगठित क्षेत्रों में सिर्फ 15.9 लाख लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर 13 करोड़ की आबादी में बहुसंख्यक मजदूर और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक हैं। ऐसे राज्य में जब अचानक हजारों करोड़ रुपए जनता की जेब में आते हैं तो लोग खुश तो होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 20 साल के शासन में उनकी मूल हालत क्यों नहीं बदली। निष्कर्ष साफ है, बिहार में कैश बांटना सिर्फ वोट खरीदने की रणनीति है। योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, शिलान्यास की बाढ़ लाई जा रही है, दिखावा यह किया जा रहा है कि सरकार जनता के विकास में लगी हुई है, लेकिन असल सच ये है कि चुनाव जीतने के लिए जनता के पैसों से जनता को ही खरीदा जा रहा है। बिहार का असली सच यह नहीं है कि वह कितना तरक्की कर चुका है, बल्कि ये है कि 2/3 आबादी आज भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाई है। वोट पाने के लिए सरकार कैश का खेल खेल रही है और जनता कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए पाकर फिर से वही भूलने पर मजबूर हो जाएगी, जिसने 20 साल में उसकी जिंदगी की तस्वीर नहीं बदली। अगर आप बिहार की असलियत जानना चाहते हैं और यह नहीं चाहते कि आपका वोट केवल कैश के खेल में खर्च हो, तो अब समय है जागने का। अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठाइए। अपने समाज, अपने परिवार और अपने गांव में दूसरों को भी बताइए कि विकास सिर्फ पैसों की बंटवारा नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव और अवसर देने में है। वोट को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ तत्कालिक लाभ के लिए नहीं। बिहार के सच को फैलाएं, जागरूक रहिए और चुनाव में सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपके एक वोट से बदलाव संभव है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।